राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत और पूजा के साथ कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन गौरी की पूजा और व्रत किया जाता है। मंगलवार को व्रत करने के कारण ही इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत पड़ा है। आइए अब हम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उस राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम दुहाग और छोटी रानी का नाम सुहाग था। छोटी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी प्रकार के व्रत और उपवास किया करती थी। छोटी रानी बड़ी ही दयालु और सभी की मदद करने वाली स्वभाव की थी। हमेशा शांत रहती थी। उससे उलट बड़ी रानी बड़ी ही गुस्सैल, घमंडी और क्रोधी स्वभाव वाली थी। वह कोई व्रत और उपवास भी नहीं करती थी। एक बार की बात है, सावन का महीना आया, तब छोटी रानी ने मंगला गौरी का व्रत किया और डोरा लिया और उस डोरे को उसने अपने हाथ में बांध लिया। बड़ी रानी को लगा कि छोटी रानी कोई जादू टोने और टोटके करती है, इसीलिए उसने यह डोरा हाथ में बांध रखा है। बड़ी रानी ने छोटी रानी के साथ बहुत लड़ाई और झगड़ा किया और कहा कि तुम पता नहीं क्या जादू टोने करती हो, और लड़ाई और गुस्से में आकर उसने छोटी रानी के हाथ में बंधे हुए मंगला गौरी डोरे को तोड़कर फेंक दिया। छोटी रानी के हाथ में बंधे हुए मंगला गौरी व्रत के संकल्प सूत्र को तोड़ने की वजह से माँ गौरी बड़ी रानी से नाराज हो गई और उसे शाप दिया कि जा, तू पागल हो जाएगी। अब बड़ी रानी पागलपन के हद तक पहुंच गई। सबसे वो लड़ाई करती, उसका पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब एक दिन छोटी रानी ने माँ गौरी से बड़ी रानी के पागलपन को दूर करने का उपाय पूछा। फिर एक दिन माँ गौरी ने बड़ी रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तूने मेरा संकल्प सूत्र वाला डोरा छोटी रानी के हाथ से तोड़कर फेंका। उस दिन मैंने तुझे पागल होने का शाप दिया था। अगर तू चाहती है कि तेरा पागलपन दूर हो, तो तू छोटी रानी से हाथ जोड़कर माफी मांग और जमीन पर 7 बार नाक रगड़। तब दूसरे दिन बड़ी रानी ने अपने स्वप्न वाली बात छोटी रानी को बताई और बड़ी रानी ने छोटी रानी से अपनी गलती की माफी मांगी और बड़ी रानी ने धरती पर 7 बार नाक रगड़कर छोटी रानी से क्षमा मांगी। और फिर दोनों रानियों ने, जब दोबारा सावन मास का महीना आया, तब दोनों रानियों ने मिलकर मंगला गौरी का व्रत किया, पूजन करी और कथा सुनी और डोरा लिया और हवन किया और उन्होंने उद्यापन में ब्राह्मणों को जोड़ा जोड़ी से जिमाया और खूब दान दक्षिणा दी। तब राजा ने नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सावन मास में मंगला गौरी का व्रत करें। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से दोनों रानियों को गर्भ ठहर गया और उन दोनों को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई औलाद सुख नहीं मिला। एक दिन की बात है, उनके घर एक साधु महात्मा आए। ब्राह्मण दंपति ने साधु महात्मा की खूब आव भगत की।
ब्राह्मण दंपति ने साधु महात्मा की खूब सेवा करी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी कराया। भोजन करने के पश्चात साधु महात्मा ने ब्राह्मण से एक वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण देव ने साधु महात्मा से कहा कि हमारी शादी को कई बरस हो गए हैं, लेकिन हमें कोई पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब साधु महाराज ने उन्हें माँ पार्वती का जाप करने को कहा। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति दूसरे ही दिन से माँ पार्वती की सेवा पूजा और व्रत करने लगे। व्रत के पूर्ण होने पर माता पार्वती ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। माँ पार्वती से ब्राह्मण देव ने पुत्र का वरदान मांगा। माता पार्वती ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम दोनों के भाग्य में संतान सुख लिखा हुआ नहीं है, किंतु तुमने पूरे लगन और श्रद्धा से मेरी पूजा और व्रत किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण मैं तुम्हें 12 वर्ष की आयु वाला पुत्र देती हूँ, जिससे तुम्हारा बांझपन का दोष दूर हो जाएगा। माँ पार्वती ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस मंदिर के सामने आम का एक वृक्ष है, तुम उसमें से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हारी पत्नी को गर्भ ठहर जाएगा और एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। ब्राह्मण आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए उसको पत्थर मारने लगा। वहां गणपति जी की प्रतिमा स्थापित थी। वह पत्थर भगवान गणपति को जाकर लगा। इससे क्रोधित होकर गणपति भगवान ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि तू पुत्र की लालसा में मुझे पत्थर मार रहा है। जा, तेरा पुत्र जब 12 वर्ष का होगा तो उसे सर्प काट लेगा और सर्प दंश से तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण देव गणपति भगवान से खूब विनती करने लगा, परंतु गणपति भगवान ने कहा कि मेरा दिया हुआ शाप मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसका एक निवारण बता सकता हूँ। तू अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवाना जो मंगला गौरी का व्रत करती हो। ऐसा कहकर गणपति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बेचारा ब्राह्मण नियति के खेल पर न हंस पाया न रो पाया और सोचने लगा कि पुत्र हुआ नहीं और शाप पहले ही मिल गया। ब्राह्मण कैसे जैसे करके आम ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने आम खाया, जिससे उसे गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण ने उसका नाम भीम रख दिया। जब भीम 10 वर्ष का हुआ तब ब्राह्मण ने उसके विवाह का निश्चय कर लिया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद इसकी पत्नी के भाग्य से मेरा पुत्र बच जाए। तब एक दिन ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर दूसरे गांव में गया। गांव के बाहर एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष था। उस वृक्ष के चबूतरे के नीचे बैठकर दोनों पिता पुत्र भोजन करने लगे। तभी वहां 2 कन्याएं आई और तालाब पर कपड़े धोने लगी। तब एक लड़की ने कपड़े धोते धोते अपनी दूसरी सहेली से कहा कि मैं मंगला गौरी का व्रत करूंगी, तुम भी कर लो, इससे सुहाग भाग बढ़ता है। सुहाग इससे अखंड रहता है और अमर रहता है। दूसरी लड़की ने कहा कि कमला तुम सही कहती हो, मैं भी यह व्रत करूंगी, तुम मुझे इसकी पूरी विधि बता देना। इस तरह जब ब्राह्मण ने उन दोनों लड़कियों की बातें सुनी तो उसने निश्चय किया कि इसी लड़की से मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगा। यही मेरे पुत्र को जीवन दान दे सकती है। इस व्रत के द्वारा मेरा पुत्र जीवित रह पाएगा। मन में विचार करके ब्राह्मण अपने लड़के को लेकर उन लड़कियों के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर कमला के घर पे पहुंचा तो उसे पता चला कि वो लोग भी ब्राह्मण ही हैं। तब ब्राह्मण ने कमला के पिता के सामने अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करने का
प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ नक्षत्र में दोनों का विवाह करा दिया। विदा होकर जब कमला ससुराल आई तो ब्राह्मण दंपति ने अपनी बहू को पूरी बात बता दी कि हमारा बेटा 12 वर्ष की उम्र में मर जाएगा, लेकिन तुम ही उसे जीवित करवा सकती हो। तुम ही माता पार्वती से अपने सुहाग मांग सकती हो। तब कमला ने निश्चय कर लिया कि वो अपने पति को जीवित करवा के ही रहेगी। सावन मास लगते ही सास और बहू दोनों ने मंगला गौरी का व्रत रखा। इस व्रत से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब कमला ने माता पार्वती से अमर सुहाग मांगा। माता पार्वती ने कहा कि बेटी, तुम्हारे पति को गणपति ने श्राप दिया है, परंतु तुमने मेरा व्रत पूरी सच्ची लगन और निष्ठा से किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमर सुहाग का वरदान देती हूँ। इस मंगलवार को एक सर्प तुम्हारे पति को काटने आएगा। तुम घबराना मत, हिम्मत से काम लेकर शक्कर वाला दूध सांप को पिला देना और एक खाली मटकी में सांप को डाल देना और उसका मुंह लाल कपड़े से बांध देना और उस सांप को ले जाकर जंगल में छोड़ देना, परंतु यह बात तुम किसी से मत कहना। दूसरे दिन कमला खाली मटकी लेकर आ जाती है। मंगलवार वाले दिन कमला ने पहले से ही शक्कर वाला दूध तैयार करके रख लिया। आधी रात्रि को एक काला नाग आया। कमला पहले से ही जगी हुई थी। सांप को देखते ही उसने शक्कर वाला दूध उसके सामने रख दिया। सांप ने शक्कर वाला दूध पिया, जिससे उसको नींद आ गई। कमला ने सांप को उठाकर मटकी में डाला और लाल कपड़े से उसे बांध दिया और सांप को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। यह सारा नजारा ब्राह्मण दंपति देख रहा था। ब्राह्मण दंपति को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि उसके पुत्र की जीवन की रक्षा हो चुकी है। ब्राह्मण दंपति ने अपनी बहू के पांव पकड़ लिए। तब बहू ने कहा कि माँ बाबूजी, आप मेरे पांव मत पकड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती है। आप माता पार्वती जी के पांव पकड़िए, मैं आपके पांव लगूंगी। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति ने 5 सेर आटे का चूरमे के लड्डू बनाए और प्रसाद में बांट दिया और गांव वालों को इस व्रत के बारे में बताया। इस व्रत का सुनकर सभी गांव वाले भी मंगला गौरी का व्रत करने लगे। मंगला गौरी का व्रत करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है और पति सुख प्राप्त होता है और कुंवारी कन्या अगर इस व्रत को करे तो उन्हें अच्छा घरवर मिलता है। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।